जोहार साथी जोहार। मैं आपका दोस्त जितेंद्र। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइगर जयराम महतो जी, जेबीकेएसएस के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी को लेकर के एक बात। बीते कई दिनों से आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देख पा रहे थे कि टाइगर जयराम महतो जी को एक इनविटेशन आया था, वो भी नेशनल लेवल का, दिल्ली से। वो क्या है वो चीज़ थोड़ा-सा हम लोग बात करते हैं और वो आज ही का दिन है 14 जून 2024 का। इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ से एक इनविटेशन आया था। वो किस टॉपिक पर था, सब्जेक्ट क्या था, उस पर हम लोग थोड़ा-सा बातचीत कर लेते हैं। नेशनल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था ऑन डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी एट ग्रासरूट एस्पिरेशन एंड चैलेंजेस अहेड। लोकतंत्र की जो ज़मीनी स्तर की जो आकांक्षाएँ हैं या उनके आगे की जो चुनौतियाँ हैं, उस पर एक राउंड टेबल जो है कॉन्फ्रेंस रखा गया है। उसके बारे में थोड़ा-सा हम लोग जान लेते हैं। जब तक आप लोग ये वीडियो देख पा रहे हैं, तब तक शायद उनका सेशन जो है कॉन्फ्रेंस वो खत्म भी हो चुका होगा। आज दोपहर 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक का उनका है। तो जयराम महतो जी भी दिल्ली पहुँच चुके हैं। तो थोड़ा-सा उसके बारे में हम लोग थोड़ा-सा जान लेते हैं। क्या चीज़ लिखा हुआ है? जयराम कुमार महतो नेशनल प्रेसिडेंट झारखंडी भाषा खाद्यान्न संघर्ष समिति। सब्जेक्ट क्या है? इन्विटेशन फॉर नेशनल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एट ग्रासरूट्स एस्पिरेशन एंड चैलेंजेस अहेड 14 जून 2024। ये पहले आप लोगों ने देखा था। और इसमें क्या चीज़ लिखा है वो हम थोड़ा जान लेते हैं, इसके बारे में आपको पता चल पाएगा कि एक्चुअली में ये जो नेशनल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, ये क्या चीज़ है? थोड़ा-सा इसको जान लेते हैं। वी आर प्लीज्ड टू इन्फॉर्म यू दैट we at the Indian School of Democracy are organizing a roundtable discussion on democracy at grassroots aspiration and challenges ahead on Friday 14th जून। मतलब हमें आप लोगों को बता करके आपको बता करके खुशी हो रही है कि इंडियन स्कूल की तरफ से एक जो है लोकतांत्रिक मुद्दे पर जो है वो ज़मीनी स्तर की जो आकांक्षाएँ हैं या जो बातचीत है, जो मुद्दे हैं उस पर एक कॉन्फ्रेंस रखा गया है। इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ से ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है। These events aims to foster a meaningful dialogue on enhancing access, opportunities and representation for youth and women political workers from marginalized communities in India। मतलब इसका एम है कि भारत में वैसे समुदाय जिनको लगता है कि शायद हमारी जो वो महत्व है, जो इम्पोर्टेंस है वो कहीं न कहीं वो कम है, तो उनमें से जो महिलाएँ राजनीतिक कार्यकर्ता है, चाहे युवा जो राजनीतिक कार्यकर्ता है, उनका जो रिप्रेजेंटेशन करना यानी कि उनका जो प्रतिनिधित्व करके वो अपना बातचीत रखना है। वी अटेम्प्ट टू मूव बियॉन्ड mere statistical analysis and delve into the real world experience and challenge faced by these groups within organizational politics। मतलब जितने भी राजनीतिक दल हैं, उनमें से जो वास्तविक दुनिया में जो उनका एक्सपीरियंस है, जो उनका चैलेंज होता है, जो चुनौतियाँ होता है, उस पर जो है बात रखना। योर एक्सप्रेशनल पॉलिटिकल वर्क एंड ग्रासरूट्स initiative have not only inspired many but also significant contribute to the broader democratic process। राजनीति में जो भी आप ज़मीनी स्तर का जो वो आप जो काम कर रही है, सिर्फ़ बहुतों को इंस्पायर नहीं किया है, बल्कि लोकतांत्रिक अधिकार को जो उसको बड़ा करना है, उसमें आपका जो महत्वपूर्ण योगदान है। वी वुड बी ऑनर्ड टू हैव यू शेयर योर insights and experience as part of our exploration of the collective journey of young and women leaders across various political parties। अनेकों जो है वो राजनीतिक पार्टियों में जो लीडर के रूप में तैयार हो रहे हैं, युवा हो या महिलाएँ हैं, उनकी जो जर्नी है, उसमें जो है आप उसको और भी जो है एक्सप्लोर करने में जो है आप अपना योगदान दे रहे हैं, इसके लिए खुशी हो रही है। और जो सेशन है, उसका आप लोग थोड़ा-सा डिटेल्स जान लीजिए। उसमें लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ द सेशन फॉर व्हिच वी वुड लव टू हैव यू एज़ ए स्पीकर। मतलब आपको एक प्रवक्ता के रूप में जो है जो सेशन में आना है। 14 जून 2024 टाइम है 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक का। और जो वेन्यू है कहाँ पर होना है? कॉन्फ्रेंस रूम 1 इंडियन इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली। टॉपिक क्या है? रिप्रेजेंटेशन बियॉन्ड इलेक्शन, स्पेस फॉर मार्जिनलाइज्ड सोशल ग्रुप्स इन ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स। आपको चुनाव को लेकर के इस प्रकार से जो राजनीति है, उस पर आपको प्रतिनिधित्व करना है। अबाउट इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी। थोड़ा-सा इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में इन शॉर्ट थोड़ा जान लीजिए। इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी इज़ ए नॉन
partisan organization with a mission to nurture principled public leaders with moral courage and imagination to work strengthening Indian politics. इनका गोल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि द इन गोल इज टू मेक डेमोक्रेसी वर्क फॉर ऑल सिटीजन्स, मतलब सभी नागरिकों के लिए जो लोकतंत्र है वो वो अच्छे से जो है काम करे। जनता की सेवा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एक कौशल का जो है विकास करना, मेहनत करना, और दूसरा है इनर ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें कुछ बदलाव होना। ए नेटवर्क ऑफ पब्लिक लीडर्स, मतलब जनता के बीच जो है नेताओं का एक नेटवर्क बनाना। और ये जो प्रोग्राम जो करती है साल भर में 3 बार ये प्रोग्राम कराती है। एक है द गुड पॉलिटिशियन, दूसरा है शी रिप्रेजेंट्स, और तीसरा है डेमोक्रेसी एक्सप्रेस, जिसमें जो क्षेत्रीय राजनीतिक मुद्दे होते हैं उस पर जो है बात करना। ये सब चीज़ों को लेकर के ये हम थोड़ा-सा शॉर्ट में जाने, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ ने मैंने बताया ना दिखाया। मैंने बस इतना थोड़ा-सा बस बताया कि एक्चुअल में आज क्या कुछ होने वाला है। बाकी की जो भी चीज़ें हैं, वो जयराम जी वहाँ पर पहुँचने के बाद जो टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें अपनी बातें रखेंगे, क्या होगा वो वहाँ से बाहर निकलेंगे। कहीं न उम्मीद है वो अपने फ़ेसबुक लाइव के माध्यम से कुछ जानकारियाँ देंगे। उसके बाद हम बेहतर तरीके से जान पाएँगे कि एक्चुअल में वहाँ पर क्या हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, हमें आपको ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है इस चीज़ को लेकर के। जब से सोशल मीडिया में एक फ़ोटो रिलीज़ हुआ था, यानी कि जो इन्विटेशन था, उसके बाद लोगों में चर्चाएँ चल रही थी कि झारखंड से कोई दिल्ली जा रहे हैं झारखंडी मुद्दों को लेकर के, अपनी जो स्किल है राजनीतिक मुद्दों को लेकर के वो वहाँ पर अपनी राय रखेंगे, अपनी बातें रखेंगे, उनका जो तरीका क्या होगा। हो सकता है लोगों में ये भी बात चल रही है कि वहाँ पर उनका रिप्रेजेंटेशन जिस प्रकार से रहेगा, शायद उसका कहीं न कहीं चुनाव पर भी असर हो सकता है, या उनका जो राजनीतिक करियर है, राजनीतिक उसमें भी काफ़ी कुछ ये प्रभाव पड़ सकता है आज का ये दिन। तो ये झारखंड वासियों के लिए जो ख़ासकर अगर बात करें जयराम महतो जी के जो समर्थक हैं, उसके अलावा भी जो झारखंड भर के लोग हैं, जो इस चीज़ को जान रहे हैं, उनका कहीं न कहीं निगाहें आज के दिन पर टिका हुआ है कि वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है और इसके बारे में जानकारियाँ कब पूरी तरीके से मिल पाएगी। और आज के लिए विशेष बस इतना ही कुछ था। बाकी जानते हैं जयराम महतो जी का आने के बाद आज का जो सेशन था उसको लेकर के हम लोग विशेष बातचीत करेंगे। बाकी आप लोग को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस टेबल कॉन्फ्रेंस को लेकर के आप लोग के मन में क्या चल रहा है, किस प्रकार का टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाला है, किस प्रकार की चीज़ होता है, किस प्रकार का होना चाहिए। और ये देश भर से जो है ये कहा जा रहा है कि देश भर से कई राजनीतिक की जो युवा हैं या महिलाएँ हैं या जो भी राजनीति से जुड़े हुए हैं, वो लोग जैसे वहाँ पर पहुँचने का जगह है। बाकी अब कौन पहुँचते हैं, नहीं पहुँचते हैं, ये सारा बाद में ही जानकारी मिल पाएगी। आप लोग थोड़ा-सा अपना राय ज़रूर बताइए, क्या कुछ हो सकता है और क्या कुछ होने वाला है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और बाकी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय झारखंड, जोहार झारखंड।